Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers, students and viewers, Assalamu alaikum. Today we'll be learning singular and plural. ये जो लेसन 2 है इंग्लिश की बुक 8 का, उसकी एक्सरसाइज में सिंगुलर और प्लूरल का समझाया गया है, कैसे बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल। मगर ये मैंने लेक्चर बहुत ज़्यादा एलेबोरेट बनाया है। This is going to be an ultimate lecture on singular and plural, leaving behind nothing, covering everything. तो ये लेक्चर इस तरह का है, it is so comprehensive that even the students of intermediate and metric and even the students doing masters and graduation and preparing for CSS and other exams can also get help from this lecture. ये बहुत elaborate lecture मैंने बनाया है. Let's begin without further ado. ये सिंगुलर एंड प्लूरल रूल्स क्या हैं जी? बड़ी सादा सी बात है कि हम यूजुअली किसी वर्ड के एंड पे, नाउन के एंड पे एस या ई एस ऐड कर दें तो वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा वर्ड प्लूरल हो जो बगैर एस या ई एस के हो, तो वो वर्ड जो है, वो नाउन जो है, उसको हम फिर इर्रेगुलर नाउन कहते हैं। ये जो रेगुलर नाउन्स है ना, ये सारे वो नाउन होंगे जिनके एंड पे हम एस या ई एस ऐड करेंगे तो इनका प्लूरल बन जाएगा। इनको कहेंगे हम रेगुलर नाउन्स। और जो नाउन बगैर एस या ई एस ऐड किए हुए प्लूरल बनाए जाते हैं सिंगुलर से, उनको इर्रेगुलर नाउन कहते हैं। तो सबसे पहले विल डील विद द रेगुलर नाउन्स एंड आफ्टरवर्ड्स विद द इर्रेगुलर नाउन्स जी। तो रेगुलर नाउन्स में हम देखते हैं सबसे पहला रूल, एड एस। एस या ई एस करना है ना, पहले एस सीखते हैं। जैसे बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, टीचर, टीचर्स, कैट, कैट्स, ट्री, ट्रीज, ठीक है। तो ये आपने बेशुमार ऐसे वर्ड्स हैं, नाउन्स, जिनके एंड पे आप एस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। अब ई एस कहां पे आपने ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहला, अगर कोई नाउन एस, उसका लास्ट लेटर एस आए, या लास्ट उसके 2 लेटर्स डबल एस आ जाए, या लास्ट लेटर उसके 2 एस एच आ जाए, या लास्ट उसके 2 लेटर सी एच आ जाए, या लास्ट लेटर एक्स आ जाए, या उस नाउन का लास्ट लेटर जेड आ जाए, या लास्ट लेटर ओ आ जाए, तो वहां पे हम ई एस लगा के उस नाउन को प्लूरल बनाएंगे। ये आपने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपने वर्ड्स याद रखने हैं, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड एंड ओ। तो अब सबसे पहले हम एस वाले देखते हैं। बस से बसेस, एक सिंगल एस आया। क्लास, डबल एस आया। क्लासेस, देखें ई एस लगा, ठीक है। बॉयज के बाद क्या लगा था? सिर्फ एस, ठीक है। थिंग के बाद क्या लगा था? सिर्फ एस। और यहां पे क्योंकि बस का आखिरी लेटर एस है, इसलिए इसका प्लूरल बनाएंगे तो ई एस ऐड करेंगे, बसेस। क्लास, डबल एस, ई एस ऐड करेंगे, क्लासेस। डिश, एस एच आ गया एंड पे, डिशेस। वॉच, सी एच आ गया है, वॉचेस, ई एस ऐड करेंगे। बॉक्स, एक्स आ गया है, ई एस ऐड करेंगे, बॉक्सेस। क्वीज, क्वीजेस, यहां पे आपने अपनी तरफ से एक जेड भी और ऐड किया है। आगे जब मैं रूल्स के ऊपर डिटेल जाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। मैंगो, ओ आ गया है, मैंगोज, ई एस लगेगा। तो ये जितने थे 1 2 3 4 5 6 7, तो एंड पे देख लें आप, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स, जेड और ओ, जिनके एंड पे आया है उनके आगे आप प्लूरल देख लें, हमने ई एस लगा के उनको प्लूरल बनाया है, ठीक। आगे चलते हैं।
रूल 3, चेंज y to I and add es if there is a consonant before y। जी, अगर लास्ट लेटर y है और उससे पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, यानी वॉवल नहीं है, वॉवल लेटर ए ई आई ओ यू, इन 5 लेटर्स में से कोई और लेटर इन 5 लेटर में से नहीं है, लास्ट लेटर वाई है और लास्ट लेटर से पहला लेटर जो है उसमें ए ई आई ओ यू में से कोई नहीं है, ठीक है। तो फिर इसका हम कैसे प्लूरल बनाएंगे कि यानी लास्ट लेटर वाई है, उससे पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है। 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट हैं और 5 जो है वो वॉवल्स हैं। टोटल 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, ठीक है। तो फिर आप वाई को रिमूव करके उसकी जगह पे आई लगा देंगे, वाई को रिमूव करके आई लगा देंगे और एंड पे ई एस लगा देंगे, ठीक है। इस तरह ई एस ऐड करेंगे, वाई को आई में चेंज कर देंगे, वाई को सब्स्टिट्यूट कर देगी आई और फिर ई एस लगा देंगे। जैसे बेबी, बेबी का आपने वाई रिमूव किया, उसकी जगह पे आई लगाया और एंड पे ई एस लगा दिया, बेबीज। इसी तरह सिटी को किया, वाई रिमूव किया, आई ई एस। लेडी, वाई रिमूव किया, आई ई एस। स्टोरी, वाई रिमूव किया, आई ई एस, ठीक है। तो ये रूल हमने सीखा कि अगर लास्ट लेटर वाई हो और उससे पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो तो फिर वाई को आई में चेंज करके हम एंड पे ई एस लगा देंगे, यानी आई ई एस लग जाएगा, वाई का आई बन जाएगा और ई एस लग जाएगा, ठीक है। मगर इसी में एक एक्सेप्शन है, बट इफ देयर इज ए वॉवल बिफोर वाई, आखिरी लेटर तो वाई है सॉरी, मगर उससे पहला लेटर जो है वो वॉवल है, ए ई आई ओ यू, इसमें से कोई एक लेटर है, तो फिर आप वाई को रिमूव नहीं करेंगे, फिर सिर्फ आप एस लगा देंगे एंड पे, ई एस नहीं लगेगा। जैसे ये एग्जांपल देख लें, अब बॉय है, बॉय के लास्ट लेटर तो वाई है, मगर वाई से पहला लेटर क्या है, वॉवल है, ए ई आई ओ, ओ है। टॉय, वाई से पहला लेटर ओ है तो सिंगल एस लगेगा, टॉयज। की से, की जो वाई है इसका पहला लेटर ई है, ए ई वॉवल है तो सिंगल एस लगेगा, कीज। इसी तरह और भी हैं, मसलन डंकी है, वाई से पहले ई है। मंकी है, वाई से पहले ई है। मैंने आगे बहुत सारे, जब इसको अकेले अकेले को मैं डील करूंगा तो बेशुमार एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं, वो आपको आगे मिलेंगे। नेक्स्ट है जी रूल नंबर 4, नाउन्स एंडिंग इन एफ आर एफ ई ऑफन चेंज टू वी ई एस। ऐसे नाउन जिनका लास्ट लेटर एफ हो या एफ ई हो तो हम एफ को और एफ ई को रिमूव करके वहां पे 3 लेटर अपनी तरफ से लगाते हैं, वी ई एस, वी ई एस, ये 3 लेटर अपनी तरफ से मैंने लगाए। लीफ, पत्ता, एफ रिमूव कर दें, एफ की जगह पे वी ई एस लग, लीव्स, ये प्लूरल बन गई। वुल्फ, वुल्फ भेड़िया, एफ रिमूव कर दें, एफ की जगह पे वी ई एस रख दें, वोल्व्स। काफ, बछड़ा, गाय का या भैंस का, काफ, ये एल यहां पे साइलेंट है, काफ पढ़ना है इसको। एफ रिमूव कर दें, वहां पे वी ई एस लगा दें, काव्स, बछड़े। नाइफ, चाकू, यहां पे के जो है वो साइलेंट है, नाइफ, के साइलेंट है, याद रखना। जब भी के स्टार्ट में आ जाए और उसके बाद आगे एन या आर खुसूसी तौर पे ये लफ्ज आए तो नहीं, आर तो खैर डब्ल्यू के बाद आता है तो फिर डब्ल्यू साकन हो जाता है, मगर एन से पहले अगर के आए तो हमेशा के साकन होगा, याद रखना। के हमेशा साइलेंट होगा अगर के बाद एन आया, कोई भी लफ्ज उठा के देख, ठीक है।
अच्छा जी, नाइफ, अब एफ ई एंड पे है, हमने एफ ई को रिमूव किया है तो वी ई एस लगा दिया, नाइव्स ज्यादा चाकू। लाइफ, एफ ई है, एफ ई रिमूव कर दें और वी ई एस लगा दें, लाइव्स जिंदगियां, लाइफ जिंदगी, लाइव्स जिंदगियां। वाइफ, बीवी, एफ ई रिमूव कर दें, वी ई एस लगा दें तो वाइव्स, बीवियां। ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो रूल था कि हम एंड से जो एफ है और एफ ई है इसको रिमूव करके वी ई एस लगा दें तो प्लूरल बन जाता है। इसकी एक्सेप्शन भी है, कभी कभी ऐसे नहीं भी करते प्लूरल बनाने के लिए, वो चंद एक लफ्ज है, वो भी आप याद रखें। मसलन रूफ है, एंड पे एफ है, हमने एफ यहां पे रिमूव नहीं किया, रूफ्स नहीं होता, रूफ का प्लूरल रूफ्स ही होता है, एस लगा देंगे। ठीक है। आगे चीफ है, अब चीफ जो है इसका भी प्लूरल चीफ्स होता है, एफ रिमूव नहीं करेंगे, एस लगा देंगे। बिलीफ है, अकीदा, तो इसका प्लूरल बिलीफ्स होता है, एफ रिमूव नहीं करते। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं रूल की। ठीक है, वो रूल है जिसमें ज्यादा वर्ड्स आते हैं और एक्सेप्शन में थोड़े वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें हम एफ रिमूव नहीं करते, सिर्फ एस लगा के प्लूरल बना देते हैं। ठीक है। और इसी तरह आगे प्रूफ है, प्रूफ्स, प्रूव लफ्ज होता है पी आर ओ वी ई, प्रूव, मगर वो वर्ब होता है साबित करना, तो प्रूफ उसका नाउन है, सबूत। तो प्रूफ्स। क्लिफ, चोटी का, इसकी पहाड़ की, क्लिफ्स, एस सिर्फ लगा दिया आपने। ठीक है। हैंड करचीफ, रुमाल जो आप हाथ में पकड़ते हैं, तो इसमें भी आपने एफ रिमूव नहीं किया, एस लगा दिया। सेफ, सेफ क्या, एक तो होता है ना सेफ महफूज, एक सेफ वो भी होता है एक ताला जिसके अंदर आप पैसे रखते हैं, उसको लॉक कर देते हैं, तो वो कहते हैं जी ये मेरा सेफ है, उसके अंदर पैसे रखते हैं, तो एक वो भी सेफ होता है, पता नहीं उर्दू में या पंजाबी में उसको क्या कहते हैं, मेरे ज़हन से निकल गया है। तो सेफ्स, इसका भी एस। डवार्फ, डवार्फ छोटे को कहते हैं। ठीक है। तो डवार्फ्स एस, मगर इसकी प्लूरल डवार्फ्स भी आपको मिलेगी, ये दोनों ही ठीक है, डवार्फ भी ठीक है और एफ रिमूव करके वी ई एस लगा दें तो वो भी ठीक है। गल्फ, खलीज, गल्फ्स ज्यादा खलीजें। ग्रीफ, गम, दुख, दर्द, तो ग्रीफ्स, यहां भी एफ रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस थी रूल की। अब जी रूल नंबर 5 ये है, नाउन्स एंडिंग इन जेड ऑफन चेंज टू ई एस। ये जरा गौर से सुनना, इसमें दो तरह की तब्दीलियां करनी पड़ती और उनमें फिर एक्सेप्शंस भी। जेड के बाद ई एस तो लगाते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे ई एस लगाने से पहले आप अपनी तरफ से एक जेड और लगा देते हैं, डबल जेड कर देते हैं। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, कुछ वर्ड ऐसे, मसलन क्वीज, आप मुख्तसर इम्तहान जो क्वीज नहीं होता, यस नो एमसीक्यू, वो क्वीज टाइप, तो उसको क्वीज कहते हैं। अब उसका प्लूरल क्वीजेस जो है उसमें आप डबल जेड लगाएंगे, ई एस तो लगाना ही लगाना है, मगर एक जेड भी अपनी तरफ से लगाएंगे। ठीक है। इसका मैंने आगे मीनिंग भी बताया हुआ, मुख्तसर इम्तहान। बज, बज ये बिन बनाहट, मक्खियां नहीं बिन बनाती, तो उसको बज कहते हैं, या शहद की मक्खियां जो जो उनकी आवाज आ रही होती है बिन, उसको बज कहते हैं। तो बज ऑलरेडी डबल जेड है, तो इसलिए ई एस, बजेज। आगे है जी फिज, ये जब फिज ये होता है कि आप अगर कोई पेप्सी या 7 अप की बोतल को जरा हिला के खोलें तो जो जो उसमें से आवाज निकलती है शूम की, उसको इंग्लिश में फिज कहते हैं, फिज। ठीक है। और वो डबल जेड, ऑलरेडी डबल जेड है, तो ई एस लग गया, फिजेस। आगे है फैज,
FEZ, ये तुर्की टोपी नहीं होती जो सुर्ख रंग की, जिसके ऊपर एक फूंदा सा भी होता है, उसको फेज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें चूंकि एक जेड है इसलिए एक जेड आपको और लगाना पड़ेगा। फेजेस, ES से पहले एक जेड और लगाना पड़ेगा। जहां पे ऑलरेडी 2 जेड है वहां पे कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर है टुपाज। टुपाज आपको पता है कि एक बहुत कीमती पत्थर जिसको पुखराज कहते हैं, उसको टुपाज कहते हैं इंग्लिश में। और उसके बाद सिर्फ ES लगा देंगे आप, टुपाजेस, जहां पे डबल जेड नहीं करेंगे। आगे है वाल्स। ये जिस तरह एक किस्म का रक्स है, डांस है, जिस तरह भंगड़ा नहीं होता हमारे पास, वो भी डांस की एक किस्म है। इसी तरह इंग्लिश में एक बैले डांस होता है, एक ये डांस है वाल्स। तो इसकी प्लूरल भी ES आप लगा देंगे तो वो बन जाएगी। आगे विज। विज बड़े माहिर शख्स को, बड़े जहीन आदमी को कहते हैं विज। ये यार ये कंप्यूटर का तो विज है, ठीक है ना, बड़ा माहिर है कंप्यूटर में। मैथ का विज है, ये साइंस का विज है, इंग्लिश का विज है, बड़ा माहिर आदमी है, बहुत जहीन आदमी। तो विज सिंगल जेड है, इसमें आप विजिस जब करेंगे तो एक जेड और लगाएंगे तो ES लगा देंगे तो इसकी प्लूरल बन जाएगी। आगे फज। ये बहुत बारीक बाल, जो रुएं नहीं होते आपकी बॉडी के ऊपर, रुएं, उसको फज कहते हैं। ये डबल जेड ऑलरेडी है तो फजेज हो गया। फिर है फिज, फ्रिज, FRI ZZ, फ्रिज। अगर आपके बाल बिखरे हुए हों या घुंघरियाले बाल हों तो उनको फ्रिज कहते हैं। तो डबल जेड है, ES लगा दें, फ्रिजेस। आगे है जी पिजैज। अब ये पिजैज क्या चीज है? अगर कोई चमक दमक, दिलकशी, कशिश, शहरों में रात को रोशनियां वोशनियां, वो बहुत जो कशिश होती है, इस तरह की चीजों को कह देते हैं पिजैज। तो ये ऑलरेडी डबल जेड है तो ES लगा दें। आगे जी स्पैज। अब जो बंदा बड़ा अनाड़ी हो या अजीब शख्स हो, अजीब गरीब किस्म की हरकतें करता हो, उसको स्पैज कहते हैं। तो इसमें डबल जेड लगा दें आप, एक जेड अपनी तरफ से और ES लगा दें। ये इनफॉर्मल वर्ड है, ये बोलने में इस्तेमाल होता है, आमतौर पर लिखने में नहीं आता। फिर है जी रेज। ये भी बड़ा रेयर, बड़ा नायाब लफ्ज है, आम इतना नहीं बोला जाता। तो डबल जेड लगाए, ES लगा दें। ये होता है मजाक उड़ाना, छेड़छाड़, किसी का जो मजाक है उसको आप कहते हैं। विज। अच्छा, ये विज है जो तेजी से गुजरने वाली आवाज है ना। एक तो वो एक विज पहले आपने पढ़ा था, माहिर शख्स को कहते हैं, और एक ये विज है, इसके दोनों ही मतलब है। माहिर शख्स भी जब डबल जेड आ जाएगा तो, और दूसरा ये है कि आपके पास से तेजी से अगर शां की कोई आवाज हो जाए तो उसको भी विज कहते हैं। तो इसकी प्लूरल विजेस। फिर जिज, ये भी इनफॉर्मल वर्ड है, कोई लिखने में कम आता है, ज्यादा बोलने में अंग्रेज बोलते हैं। ये जो आप आंख नहीं झपकते, थोड़ी सी हल्की सी ऐसे आपको झपकी आती है, ऊंग आती है, हल्की सी झपकी, ठीक है ना, उसको वो जिज कहते हैं। फिर टिज, घबराहट, परेशानी, इसमें एक जेड है तो एक जेड और डाल दें, ठीक है। अब ये सारे लफ्ज जो हैं, ये सारे मैंने यहां पे फिर इकट्ठे करके लिख दिए आपके लिए। तो मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन अ सिंगल जेड जो है उनको डबल द जेड एंड एड ES। ये मतलब जिस तरह मैंने पहले बताया था कि बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जो जिनके एंड पे जेड आए तो आपको डबल जेड करना पड़ता है, ये याद रखना। और कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिनमें सिर्फ आपको ES डालना है, डबल जेड नहीं करना है, जैसे टुपाज है, वार्ड्स है, ठीक है। ये कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। द टीचर गेव अस 2 क्विज़ेस दिस वीक। उस्ताद ने हमें इस हफ्ते में 2 मुख्तसर इम्तहान दिए, ठीक है। द बीज मेड लाउड बजेस। शहद की मक्खियों ने बुलंद बिनबिनाहट की।
द ज्वेलर शोड अस ब्यूटीफुल टोपाजेस। ज्वेलर कौन होता है? ये जो सुनहरा जिसको आप कहते हैं, उसने हमें क्या दिखाया? खूबसूरत पुखराज हीरे जो थे वो दिखाए। द डांसर्स परफॉर्म्ड 3 waltzes। रक्कासों ने 3 वाल्ट्स रक्स पेश किए। वाल्ट्स जो है ना, रक्स की जो किस्म मैंने बताई। द चाइल्ड टुक 2 शॉर्ट जिजेस इन द आफ्टरनून। बच्चे ने दोपहर में 2 मुख्तसर झपकियां ली, ऐसे ऊंगा 2 दफा। ठीक है। नेक्स्ट है जी रूल नंबर 6, नाउन्स एंडिंग इन ओ यूजुअली टेक ईएस। जी, पोटैटो पोटैटोस, टोमेटो टोमेटोस, मैंगो मैंगोज, ईएस लगेगा। ठीक है। हीरो हीरोज, एक्को, ये जो बाज गश्त गूंज की आवाज कमरे अपनी ही आवाज वापस आती है जब, उसको एक्को कहते हैं, एक्कोज। टारपीडो, ये टारपीडो आपको पता है जो तूफान आते हैं समुद्रों में, टारपीडोज। वीटो, वीटो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस में, अक़वाम मुत्तहिदा में 5 ऐसे मुल्क हैं जिनको ये इख्तियार है कि अगर सारे मुल्कों ने किसी कोई एक फैसला किया है और उन 5 मुल्कों में से एक मुल्क ये कह दे कि मुझे ये कबूल नहीं, तो वो फैसले पर अमल नहीं होता। ठीक है। वो आपको पता है अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, यूके है और फ्रांस है। ये 5 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो वीटो की जगह वीटोज ईएस लगेगा। मॉस्कीटो, मॉस्कीटोज ईएस लगेगा। बफलो, बफलोज ईएस लगेगा। वोल्केनो, वोल्केनोज ईएस लगेगा। ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शन बहुत कि ओ के बाद ईएस तो आप लगाते हैं, मगर ओ के बाद अकेला एस भी लगाते हैं। जहां पे शॉर्ट साउंड आए ना, वावल की शॉर्ट वावल हो, तो वहां पे आप सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे ये देखना आप, पियानो, पियानो पता है ना म्यूजिक जो होता है, पियानोस। फोटो, फोटोज, रेडियो, रेडियोस। अब यहां पे आप ईएस नहीं लगा रहे, ये एक्सेप्शन है। वीडियो, वीडियो सिर्फ ऐसे लगाते हैं। जू, चिड़ियाघर, जूस। कैंगरू, कैंगरूस। बैम्बू, बैम्बूस। स्टूडियो, स्टूडियोज। किलो, किलोस। मीमो, मीमोस। लोगो, लोगोस। सोलो, सोलोस। कुकू, कुकूज, बर्ड है। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज। टैटू, टैटूज। कैसीनो, कैसीनोस। स्टीरियो, स्टीरियोज। सुप्रानो, सुप्रानोस। डायनेमो, डायनेमोस, डायनेमो, डायनेमोस। और कैमियो, कैमियोज। इनके मीनिंग्स जो टीचर्स हैं, मैं उनसे कहूँगा कि स्टूडेंट्स को ये थोड़ा समझाएं भी। जैसे कैमियो, जब वो बहुत इम्पोर्टेंट किसी पिक्चर में कोई हीरो थोड़े वक्त के लिए अपीयरेंस करता है, ऐसे चंद मिनट के लिए आता है और कोई बोलता है, अपना इंट्रोडक्शन कराता है या बात करता है और चला जाता है, तो उस अपीयरेंस को कैमियो कहते हैं। ठीक है। और सुप्रानो, अगर कोई सिंगर बच्चा या और सबसे बहुत ऊंची आवाज में उसकी पिच, उस आवाज की बहुत ऊंची हो गाने की, तो उसको सुप्रानो कहते हैं। और स्टीरियो, स्टीरियो आपको पता है कि साउंड सिस्टम, ऐसा साउंड सिस्टम जिसमें आपको आवाज चारों तरफ से आती महसूस हो, उसको स्टीरियो कहते हैं। कैसीनो, ये कैसीनोज होते हैं जहां पे लोग गैम्बलिंग शैम्बलिंग करते हैं जाके। ठीक है। तो टैटू तो पता है आपको कि जिस्म के ऊपर जो निशान बनाते हैं मुख्तलिफ तरह के, जो अनमिट किस्म के होते हैं, वो उसमें एनग्रेव कराते हैं मुख्तलिफ रंगों में, तो उनको टैटूज कहते हैं। एनीवेज, तो ये टीचर जरूर बच्चों को बताएं। अब आते हैं जी हम इर्रेगुलर नाउन्स के ऊपर, जो दूसरी कैटेगरी। ये तो थे रेगुलर, जिनके ऊपर कोई रूल्स लगते थे। अब इर्रेगुलर नाउन्स जो हैं, ऐसे नाउन हैं जिनके एंड पे एस या ईएस नहीं लगाते। अभी तक हमने जितने सीखे, ये वो हैं जिनके एंड पे एस या ईएस लगता है, तो किसी न किसी रूल से। हम उसका रूल है वो मैंने आपको समझाया।
मगर अब ऐसे नाउन है जो इर्रेगुलर नाउन है, जिनके एंड पे एस या ई एस नहीं लगाते और वो प्लूरल बन जाते हैं, ठीक है। और वो आपने कुछ तो आपको पता है, बाकी बता दो। जैसे मैन का मैन, आपने सिर्फ इसमें क्या है, चेंज ऑफ वावल, आपने वावल चेंज किया, ये रूल है यहाँ पे। ये जो प्लूरल बनाते हैं, आपने ए को ई बना दिया, सिर्फ वावल को वावल से ही चेंज किया। मैन मैन, ए को ई से चेंज किया, ठीक है। वोमेन वोमेन, विमेन, इसको विमेन पढ़ते हैं, आपने ए को ई से चेंज किया, यानी चेंज ऑफ वावल है। फुट फीट, डबल ओ को डबल ई से कर दिया, वावल है। टूथ टीथ, डबल ओ को डबल ई से कर दिया। गूज हंस, गीज, डबल ओ को डबल ई से चेंज कर दिया। माउस चूहा, माइस, ओ यू जो है ये दोनों वावल हैं, इनको आपने आई से चेंज कर दिया है, वो भी वावल है, ठीक है। इसी तरह लाउस, जू जो होती है एल ओ यू एस ई, ओ यू को चेंज कर दिया, लाइस बन जाता है, ठीक है। तो आप ये एक दो रूल ये है कि जो अब इर्रेगुलर वर्ब्स की बात करें कि आपने वावल को वावल से चेंज कर दिया। ये मैन मैन, वोमैन वोमैन, फुट फीट, टूथ टीथ, गूज गीज, माउस माइस, लाउस लाइस, ठीक हो गया। एक डिफरेंट एंडिंग है इसमें, मतलब कोई रूल नहीं है। जैसे चाइल्ड को चिल्ड्रन बना दिया आपने, आर ई एन एंड पे लगा दिया। ऑक्स के एंड पे भी ई एन लगा दिया, ऑक्सन कर दिया, बैल, ठीक है। तो ये कुछ चीजें सिर्फ आपने याद रखनी है, जिनका कोई रूल नहीं है। आगे सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। अच्छा, अब एक और हैं कि जिनको आप चेंज ही नहीं करते, जो सिंगुलर है वही प्लूरल। अब शीप है, उसका प्लूरल भी शीप है। आप कहते हैं आ शीप इज ग्रेजिंग, एक भेड़ चर रही है। टू शीप, शीप्स नहीं कहना, टू शीप आर ग्रेजिंग, यस, इसकी जगह पे आर आ जाएगा, वो वर्ब प्लूरल आ जाएगा क्योंकि टू हो गई है ना। तो मैनी शीप आर ग्रेजिंग, एक के लिए इज आ जाएगा, तो शीप की प्लूरल शीप ही रहेगी। इसी तरह डियर हरन, उसकी डियर रहेगी। इस तरह फिश है, उसकी फिश ही रहेगी। मगर फिशेज होती है जब मुख्तलिफ किस्म की मछलियां हों, ठीक है ना। एक टूना फिश है, एक ट्राउट फिश है, एक मतलब ये दूसरी शार्क है, डॉल्फिन है। अब ये मुख्तलिफ किस्म की जब फिश होंगी, उनकी जब प्लूरल करेंगे तो फिर आप फिशेस कहेंगे। मगर अगर एक ही किस्म की बेशुमार मछलियां हैं तो फिर फिश की प्लूरल फिश ही होगी, ठीक है। मूज की प्लूरल मूज ही है। मूज आपको पता है कि डियर की एक नस्ल है जो कि इसमें कनाडा में और नॉर्थ अमेरिका में होती है। बहुत बड़ा हरन होता है, उसके सींग बड़े, जिस तरह चौड़े चौड़े पत्तों की तरह के, इससे बड़े बड़े सींग होते हैं, बहुत बड़ा सा डियर नुमा होता है मूज, उसकी प्लूरल भी मूज ही है। श्रिम्प, ये जो झींगा होता है, उसकी उसकी दोनों इस्तेमाल होती है, श्रिम्प भी कहते हैं और श्रिम्प्स भी है, दोनों ही करेक्ट हैं। ट्राउट, ये फिश है। अब ट्राउट की ट्राउट भी प्लूरल है और ट्राउट्स भी है, दोनों ही ठीक हैं। उसके बाद एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट की प्लूरल एयरक्राफ्ट ही रहेगी, एयरक्राफ्ट्स नहीं होगी। स्पेस क्राफ्ट की स्पेस क्राफ्ट, होवर क्राफ्ट की भी होवर क्राफ्ट, वाटर क्राफ्ट की वाटर क्राफ्ट। स्पीशीज, सिंगुलर भी स्पीशीज, प्लूरल भी स्पीशीज। सीरीज, सिंगुलर भी सीरीज, प्लूरल भी सीरीज, सिलसिला जिसको आप कहते हैं, ठीक है। स्पीशीज किस्म। तो ये वो वर्ड्स हैं जो सेम सिंगुलर और प्लूरल, जिनका सेम है, वही सिंगुलर है वही प्लूरल, बट वर्ब चेंज हो जाएगा। जब आप किसी एक का जिक्र करेंगे तो इज आएगा, ज्यादा का जिक्र करेंगे तो आर आ सकता है, ठीक है। चले आगे हैं जी फॉरेन प्लूरल्स। देखें, इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, ये इस तरह नहीं बनी जिस तरह आपको नजर आती कि ये शायद यही अंग्रेजों की जुबान है। नो, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा वर्ड जो है वो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के,
और ये बड़ी जो है ना डायनामिक लैंग्वेज है, ये बड़ी इवॉल्व करती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि हर रोज इंग्लिश लैंग्वेज में 50 न्यू वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश की नई डिक्शनरी जो है ऑक्सफोर्ड की, उसमें आपको गुल्लू बट का नाम मिलेगा। अब वो गुल्लू बट जो है उसकी उन्होंने पता क्या डिक्शनरी में मीनिंग लिखा है? उन्होंने लिखा है कि एक ऐसा आदमी जो ताकतवर के साथ मिलकर कमजोर को मारे, उसको गुल्लू बट कहते हैं। आपको उस वाक्य का पता है जहां पे कुछ लोग शहीद हो गए थे एक जगह पे, और वहां पे एक बंदा गुल्लू भट्ट था। तो अब वो ये नाम उसका जो था वो एक नाउन बन गया है आपकी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में। तो ऑक्सफोर्ड, ये जो लैंग्वेज है ना इंग्लिश लैंग्वेज, ये बड़ी तेजी से इवॉल्व हो रही है। हर रोज कहते हैं कि 50 न्यू वर्ड इसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये इसी तरह मुख्तलिफ जबानों से लेते हैं, ठीक है ना। अब समोसा आपका पता नहीं, अब उनका उनकी तरफ से आपके पास आया या आपकी तरफ से उनके पास गया है, ठीक। एनीवे, तो ये फॉरेन वर्ड्स इंग्लिश में सारे आए हुए हैं। अब हम उनकी देखते हैं प्लूरल। अच्छा जी, ऐसे वर्ड्स जिनके एंड पे यूएस आए, उनकी प्लूरल कैसे बनाएंगे आप? मसलन एल्वियोलस। अब एल्वियोलस जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि लंग्स के अंदर एंड पे जाके जो बहुत माइन्यूट सैक्स बनते हैं, जिनमें ये हम जब एयर अंदर लेके जाते हैं, एंड पे वहां से जाके ऑक्सीजन ब्लड में मिलती है, और वहीं पे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड उनमें आती है, उन सैक्स के अंदर, थैलियों के अंदर बहुत माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक थैलियां होती हैं। तो वो उनको उनमें एक को एल्वियोलस कहते हैं, और उसकी प्लूरल है एल्वियोलाई। यानी आप क्या करेंगे कि यूएस को रिमूव करके वहां सिर्फ अकेला आई लगा देंगे। यूएस रिमूव करेंगे और आई लगा देंगे, एल्वियोलस। एलुमिनस, एलुमिनस का यूएस आपने रिमूव किया और आई लगा दिया, एलुमनाई। यूएस रिमूव किया, आई लगा दिया। आपको पता है एलुमिनस क्या होता है? किसी तालीमी इदारे का स्टूडेंट, पुराना स्टूडेंट, वो कहता है वो वो अलुमनस होता है उस इदारे का। हर साल ओल्ड बॉयज गैदरिंग होती है, तो कहते हैं जी ये अलुमनाई हो रही है, यानी जितने भी इससे पढ़ के गए हुए लोग वो सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनको अलुमनाई फिर कहेंगे आप। एक अलुमनस होगा, बाकी उसकी प्लूरल होगी अलुमनाई। ब्रोंकस, आपको पता है कि ये जो ट्रेकिया है, सांस वाली नाली, ये यहाँ पे जाके जब दो हिस्सों में तकसीम होती है, एक इस लंग में और एक इस लंग में जाती है, तो हर एक को ब्रोंकस कहते हैं। तो दो इकट्ठी जब प्लूरल होंगी तो यूएस हटा के उसको ब्रोंकाई कह देंगे, ठीक है। कैक्टस, आपको पता है ये पौधा है जो जो डेजर्ट में होता है, इसका यूएस हटाएंगे कैक्टाई हो जाएगा। अच्छा, हिप्पोपोटेमस, ये दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटेमस। तो हिप्पोपोटेमाई इसकी प्लूरल है, या हिप्पोपोटेमसेस भी कहते हैं। ये दोनों ही करेक्ट हैं, ईएस लगा दें या यूएस हटा के आई लगा दें। फंगस, फंगाई, कुछ इसको फंजाई भी पढ़ते हैं, वो भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। फंगाई पढ़ते हैं, वो भी करेक्ट है, और फंगी पढ़ते हैं, वो भी करेक्ट है। ये तीनों प्रोनाउंसिएशन इसकी करेक्ट है, फंगाई, फंजाई और फंगी, ये तीनों ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हैं। तो इसकी यूएस हटा के आई लगा दिया। फोकस, यूएस हटा के आई लगा दिया, फोसाई। अब इसको फोकसेस भी पढ़ते हैं, अंग्रेजों ने ये लफ्ज अपने हिसाब से चेंज भी कर लिए हैं, क्यों, हालांकि इसकी प्लूरल फोसाई है, मगर अब वो अपनी आसानी के लिए फोकसेस। लोकस, लोसाई जगह जो है एक, तो उसकी प्लूरल यूएस हटा के लोसाई। न्यूक्लियस, ये तो आपको पता है, साइंस के स्टूडेंट जितने भी हैं, न्यूक्लियस क्या होता है? ये एटम के अंदर भी होता है और सेल के अंदर भी होता है। तो उसकी प्लूरल न्यूक्लियाई, यूएस हटा के आई लगा देंगे आप। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस आपको पता है कि एक समुद्र में एनिमल है जिसकी 8 लेग्स होती हैं, इसलिए ऑक्टो, 8 को कहते हैं ना, ऑक्टोपस 8 टांगों वाला। तो
उसको उसकी अगर प्लूरल आपने करनी है तो यूएस हटा के ऑक्टोपाई या ऑक्टोपसेस भी आजकल ये लिखते हैं। रेडियस, रेडियस आपको पता है कि सर्कल का रेडियस क्या होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस होता है। तो उसकी प्लूरल रेडियाई, आप यूएस हटाएंगे तो एक ही आई लगाएंगे, तो एक आई तो पहले ही थी तो डबल आई बन जाएगी। सिलेबस, आपका जो निसाब होता है जो आप पढ़ते हैं सिलेबस, सिलेबाई, यूएस हटा देंगे आई लगा देंगे तो सिलेबाई। विलस, ये साइंस के स्टूडेंट्स को पता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का दरमियानी पोर्शन है जिसको जेजुनम कहते हैं, उसके अंदर ल्यूमन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जहां से ग्लूकोज वगैरह एब्सॉर्ब होता है ब्लड में। उन प्रोजेक्शन से उनको, उनमें एक प्रोजेक्शन जो है वो हेयर नुमा प्रोजेक्शन आपकी इंटेस्टाइन के अंदर, उसको विलस कहते हैं और उसकी प्लूरल विलाई, यूएस हटा के तो आई लगा दें। ठीक है, एक तो ये था, ये इरेगुलर वर्ब की अब हम बात कर रहे हैं जो एस और ई एस से प्लूरल नहीं बनते। आगे हैं जी वर्ड्स एंडिंग इन आई एस। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके एंड पे आई एस आता है, तो उनकी कैसे आप प्लूरल बनाएंगे? जैसे एनालिसिस, एनालिसिस में क्या करेंगे आप, सिर्फ आई रिमूव करके वहां पे ई लगा देंगे। यहां पे सिर्फ आपने आई रिमूव करना है, आई एस जो एंड पे आएगा उसका आई रिमूव करेंगे और ई लगा देंगे, बस दैट इज द रूल। एनालिसिस का एनालिसिस प्लूरल हो जाएगा, वो ई आ गया। थीसिस का थीसिस ई आ गया। एक्सिस का प्लूरल एक्सिस ई आ गया। क्राइसिस का प्लूरल क्राइसिस ई आ गया। बेसिस का बेसिस फिर ई आ गया। ओएसिस नखलिस्तान, ओएसिस ज्यादा नखलिस्तान, ई आ गया। ठीक है, तो आई को रिमूव करके आप ई लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, ये भी याद है। आगे हैं जी कुछ वर्ड्स जो इरेगुलर नाउन हैं और उनके एंड पे ओ एन आता है, उसको क्या करेंगे? जैसे क्राइटेरियन, ओ एन हटा के उसकी जगह पे ए लगा देंगे, सिर्फ क्राइटेरिया। ठीक है, फिनोमिनन, ओ एन रिमूव करके ए लगा देंगे, फिनोमिना। गैंग्लियन, ये पता है साइंस वालों को कि जो न्यूरॉन होता है, नर्वस सिस्टम में ये टर्म यूज होती है, न्यूरॉन की जो बॉडी होती है, न्यूरॉन बॉडी जो न्यूक्लियस होता है उसका, वो बहुत ज्यादा जो न्यूरॉन बॉडीज इकट्ठी एक जगह पे होती हैं, ज्वाइन करके वो जो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, उस स्ट्रक्चर को गैंग्लियन कहते हैं और उसकी प्लूरल गैंग्लिया है, ओ एन हटा दें तो गैंग्लिया बन जाएगा। आर्कियन, जैसे ये आर्किया, ये जिस तरह बैक्टीरिया है इसी तरह आर्किया भी एक बड़ी प्रिमिटिव लाइफ की शक्ल है। आर्किया, वो बायोलॉजी वाले साइंस वालों को पता है कि आर्किया क्या है, तो उसका सिंगुलर आर्कियन होता है, ओ एन हटाएं और ए लगा दें। तो ये जहां पे ओ एन आता है यूजुअली उसको रिमूव करके आप ए लगा देते थे, प्लूरल बन जाता है। तो ये था। और कुछ हैं जिनके एंड पे यूएम आता है, यूएम, यूएम को आप रिमूव करके सिर्फ ए लगा दें। जिस तरह ओ एन को रिमूव करके ए लगाया था, यूएम को भी रिमूव करके ए लगा दें। जैसे बैक्टीरियम, अब बैक्टीरियम जो है इसका यूएम रिमूव करें और वहां पे ए रख दें, बैक्टीरिया हो गया। डेटम, यूएम रिमूव करें ए लगा दें। मेमोरेंडम, यूएम रिमूव करें और ए लगा दें। स्ट्रेटम, यूएम रिमूव करें और ए लगा दें। करिकुलम, यूएम रिमूव करें ए लगा दें, करिकुला। मीडियम, यूएम रिमूव करें ए लगा दें, मीडिया। ओवम, यूएम रिमूव करें और ए लगा दें, ओवा। तो ये जो टीचर्स हैं वो बराए मेहरबानी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट भी समझाएं। लाइक ओवम क्या होता है? ओवम एग को कहते हैं, अंडे को कहते हैं, उसकी प्लूरल ओवा है। ठीक है, और इसी तरह इसका एडजेक्टिव ओवल, अंडे जैसा, बेजली, ओवल, इसी से। ठीक है ना। और ओव्यूल, ओव्यूल भी इसी से है। ओवरी, ओवरी भी इसी से है। ठीक है,
तो ये या बच्चों को याद कराएं। स्पर्मेगोनियम, ये कुछ फंजाई होते हैं, फंगस जो है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, जिनसे आगे फिर नया फंगस पैदा होता है। तो वो उस स्ट्रक्चर को स्पर्मेगोनियम कहते हैं। तो यूएम हटा के ए लगा दें, स्पर्मेगोनिया। ठीक है जी। अच्छा जी, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं इरेगुलर जिनके एंड पे या ई एक्स आता है या आई एक्स आता है। ठीक है, तो उसको आप रिमूव करके ई एक्स और आई एक्स को चार लफ्ज आप अपनी तरफ से चार लेटर लगाएंगे। ठीक है, आई सी ई एस, आई सी ई एस, इंडेक्स। इंडेक्स का ई एक्स रिमूव करें, आई सी ई एस लगा दें, इंडिसेस, इंडिसेस। ठीक है, अपेंडिक्स, ये जो आपकी बॉडी का एक पार्ट है जो कोलन के साथ अटैच होती है, अपेंडिक्स। ये कभी कभी अब कुछ लोग जब बीमार होते हैं तो उनकी ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसकी, जिसको आप फिर अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो फिर उसको रिमूव करना पड़ता है, ये वो अपेंडिक्स है। अच्छा, अब ये अपेंडिक्स जो है इसका आई एक्स रिमूव करें, अपेंडिसिस। वॉर्टेक्स, वॉर्टेक्स, वॉर्टिसेस, नीचे है वर्टेक्स, वर्टिसेस। अब वॉर्टेक्स, वॉर्टिसेस, ये तो मैंने इसलिए लिख दिया कि बच्चों को पता चले कि वॉर्टेक्स और वर्टेक्स दो अलग अलग लफ्ज हैं। वॉर्टेक्स कहते हैं वर्ल को, WHIRL, वर्ल। वर्ल क्या होता है? वो जो पानी का चक्कर नहीं होता या हवा का चक्कर होता है तूफान का, उसको वॉर्टेक्स कहते हैं। तो उसकी जमा भी वॉर्टिसेस। और ये वर्टेक्स, ये तो बच्चों को पता है कि एक्सट्रीम एंड कोना जो होता है, जब एंगल का एक वर्टेक्स आपने पढ़ा हुआ है, तो वो इसकी प्लूरल भी वर्टिसेस है। ठीक है, ई एक्स हटा देंगे। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आई एक्स हटा दें, मैट्रिसेस। या इसको आजकल अंग्रेजों ने मैट्रिक्सेस भी करना शुरू कर दिया है, मैट्रिक्स रहने देते हैं, एंड पे ई एस लगाते हैं, वो भी करेक्ट है। अच्छा जी, वर्ड्स एंडिंग इन ए, अगर एंड पे ए आ जाए, इरेगुलर वर्ब्स, तो फिर आप उसको कैसे प्लूरल बनाएं? एल्गा, ये एलजी नहीं होती ग्रीन, जहां पे पानी खड़ा रहता है तो ग्रीन ग्रीन वहां पे आपको नजर आनी शुरू हो जाती है, एलजी, जिसको एलजी भी कहते हैं, एलगी भी कहते हैं, दोनों करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो जहां पे एंड पे ए आ जाए, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं वो उनका प्लूरल बनाने के लिए एंड पे सिर्फ आप ई लगा देते हैं अपनी तरफ से, ओनली ई, एड ई एट द एंड। ये हो गया, एल्गा के बाद ई लगा दिया तो इसको आप एलगी या एलजी पढ़ते हैं। वर्टिब्रा, ये आपकी जो बैकबोन में एक मोरा होता है, मोरा, जो 32 वर्टिब्री हैं या 33 जितने भी हैं, आई थिंक 33 हैं, आई एम फॉरगेटिंग 32 के 33, आपको साइंस पढ़ने वालों को याद होगा, मेरे ज़हन से निकल गया। तो वो जब प्लूरल होगी तो वर्टिब्री, वर्टिब्रा के एंड पे ए ई लगा देंगे तो वो वर्टिब्री बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह फार्मूला, फार्मूला है, एक एंड पे ई लगा दें, फार्मूली, आजकल फार्मूलाज भी लिखते हैं। लार्वा है, सब बच्चों को पता है लार्वा क्या होता है, ई लगा दें एंड पे, लार्वी। एंटेना, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनके जो सर के ऊपर स्मेल करने के लिए, फील करने के लिए जो आपको लंबे लंबे बालों जैसे नजर आते हैं, उसको, उनको एंटेना कहते हैं। और उसकी प्लूरल क्या है? एंटेना, ए के बाद ई लगा दें, एंटने। और ये वो एंटेना भी होता है जो पुराने जमाने में आप लगाते थे टीवी के लिए छत के ऊपर, एंटेना, वो भी यही चीज है। ठीक है, नेबुला, ए के बाद ई लगा दें, नेबुला तो आपको पता होगा कि जो नेबुला है ये इंटरस्टेलर डस्ट और गैसेस का मिक्सचर है, यानी सितारों के दरमियान जो डस्ट और गैसेस मिक्स होती हैं वो, उसको नेबुला कहते हैं। तो उसकी प्लूरल है नेबुली। फाना, ये जो जंगलों में जानवर रहते हैं, एक तो होता है ना फ्लोरा, फ्लोरा जो जंगल के दरख्त हैं और जो भी जड़ी बूटियां, सारा फ्लोरा है। और फाना जो उस जंगल के अंदर जानवर रहते हैं, एनिमल्स, उसको फाना कहते हैं। तो ई लगा दे, फानी हो गया। परसोना,
किसी पर्सन के करेक्टर का कोई खास एस्पेक्ट जो है उसको परसोना कहते हैं, तो उसका ई लगा दें, परसोनी हो गया। आगे मैंने लिखा है जी 10 सिंपल एग्जांपल्स ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ नाउन्स एंड देयर प्लूरल्स। ये जो कुछ मैंने आपको पीछे पढ़ाया है इनमें हर एक की 10 एग्जांपल्स हैं इसमें नीचे दी, ये सारी, ठीक है, ये सब, ये देखें, ये एक्स के लिए एक्स की भी 10 है, बॉक्स बॉक्सेस, फॉक्स फॉक्सेस, टैक्स टैक्सेस, एक्स एक्सेस, वैक्स वैक्सेस, इंडेक्स इंडेक्सेस, मैट्रिक्स मैट्रिक्सेस, प्रीफिक्स प्रीफिक्सेस, सफिक्स सफिक्सेस, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्सेस, ठीक है। इसी तरह जो वाई की हैं वो भी 10 एग्जांपल्स हैं। तो ये सारी मैंने, ये देखें, ये जो वाई से पहले वावल आता है, देखा है, बॉय बॉयज, आप ईएस नहीं लगाते अगर वाई से पहले वावल आ जाए। टॉय टॉयज, कीज कीज, मंकी मंकीज, डंकी डंकीज, डे डेज, वैली वैलीज, जर्नी जर्नीज, चिमनी चिमनीज, हॉलीडे हॉलीडेज। तो ये अगर वाई से पहले वावल आ जाए तो सिर्फ एस लगाते हैं। तो मैंने हर एक की 10 एग्जांपल्स आपके लिए यहां पे रखी हैं। नाउन्स दैट आर ऑलवेज सिंगुलर सो दे टेक सिंगुलर वर्ड्स। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल होता ही नहीं। मतलब कुछ तो नाउन थे ना जिनका जो सिंगुलर है वही प्लूरल, जैसे शीप है उसका प्लूरल भी शीप है, मगर ये ऐसे नाउन हैं जो रहते ही सिंगुलर हैं, यानी ऑलवेज सिंगुलर, और उनका वर्ब भी सिंगुलर ही आता है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टीज हो ही नहीं सकता, ऑनेस्टी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, इज। काइंडनेस, मेहरबानी, काइंडनेस इज अ ग्रेट वर्च्यू। ब्यूटी, खूबसूरती, ब्यूटी इज, ब्यूटीज नहीं होता कभी भी, ठीक है। करेज, बहादुरी, करेजेस नहीं होता, करेज इज नेसेसरी। विजडम, दानाई, अकलमंदी, दानिशमंदी, तो विजडम सिंगुलर, विजडम कम्स विद एज, उम्र के साथ आती है दानिशमंदी। हैप्पीनेस, खुशी, हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट, सिंगुलर। पेशेंस, सबर, पेशेंस इज अ वर्च्यू। जस्टिस, इंसाफ, जस्टिस इज असेंशियल। फ्रीडम, आजादी, फ्रीडम इज प्रीशियस। नॉलेज, इल्म, नॉलेज इज पावर। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन से नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है? जो आपकी 5 सेंसेस के अंदर नहीं आता। ना आप उसको छू सकते हैं, ना आप उसको देख सकते हैं, ना आप उसको सुन सकते हैं, ना आप उसको सूंघ सकते हैं, ना आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। वो ऐसा नाउन है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सारे, ठीक है। तो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये याद है। जैसे मटेरियल नाउन्स भी सारे सिंगुलर होते हैं, जैसे गोल्ड है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, वुड। अच्छा, ये कॉपर्स नहीं होता, आयरन्स नहीं होता, सिल्वर्स नहीं होता, मिल्क्स नहीं होता, वाटर्स नहीं। ये आपको वाटर्स मिलेगा मगर वहां उसका मतलब पानी नहीं है, वहां पे वाटर्स का मतलब फिर समुद्र है। देयर आर 5 लार्ज वाटर्स इन द वर्ल्ड, 5 बड़े समुद्र है। तो वाटर्स जब आएगा तो फिर उसका मतलब वाटर बॉडी होगा, पानी नहीं होगा। और इसी तरह वुड्स, वुड तो लकड़ी है, वुड्स होता है मगर जब वुड्स आएगा तो उसका मतलब लकड़ी नहीं होगा। नो, वुड्स सिंगुलर है, जंगल को कहते हैं। तो वुड्स का मतलब फिर जंगल होता है, लकड़ी नहीं होता। तो वुड्स आपको नजर तो आएगा मगर वुड लकड़ी नहीं होगा फिर, ठीक है ना। तो इसलिए ये सिंगुलर ही है। वुड्स, वुड्स भी सिंगुलर है, जंगल, एक जंगल, ठीक है। तो इसी तरह वाटर्स, फिर समुंदर, ऑयल, शुगर, राइस, ये सारे सिंगुलर हैं जो मटेरियल नाउन्स हैं, ठीक है। अब वाटर इज एसेंशियल, सिंगुलर है। गोल्ड इज एक्सपेंसिव। फिर कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली ट्रीटेड एज सिंगुलर। आमतौर पर कलेक्टिव नाउन्स जो हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक ऐसा नाउन जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हो, मतलब फैमिली है। अब फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि फैमिली के अंदर तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, वालदैन भी हैं, बहन भाई भी हैं, ठीक है। उन वालदैन के बेटे हैं, बेटियां हैं, पोते पोतियां हैं, वो पूरी फैमिली है। तो उसके अंदर बहुत सारे मेंबर हैं मगर वो अकेला नाउन है, सिंगुलर नाउन है।
तो फैमिली के साथ हमेशा इज आएगा। तो कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा उनको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। फैमिली को हम मतलब उस तरह प्लूरल तो उनकी बनती है, मगर जो ये कलेक्टिव नाउन हैं खुद, इनको हम यूजुअली, कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं एक्सेप्शंस वो बाद में आती है, मगर जितने ये कलेक्टिव नाउन हैं इनको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। इनके बाद वर्ब हमेशा इज आता है। देखिए माई फैमिली इज स्मॉल, इज आया है, ठीक है। टीम, द टीम इज विनिंग, टीम जीत रही है। कमेटी, द कमेटी हैज डिसाइडेड, हैव नहीं है, हैज सिंगुलर के लिए आता है। ज्यूरी, द ज्यूरी हैज रीच्ड अ वर्डिक्ट, हैज सिंगुलर के लिए है ज्यूरी। गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट में भी बेशुमार लोग होते हैं, ठीक है। ज्यूरी में भी काफी लोग होते हैं जो जज के फैसला देने से पहले उसको डेलिब्रेट करते हैं, जो भी केस होता है फिर उसके ऊपर अपनी राय देते हैं जज को, तो वो भी सिंगुलर है, हालांकि उसमें 7-8 बंदे होते हैं। गवर्नमेंट में बेशुमार बंदे होते हैं, गवर्नमेंट भी सिंगुलर। तो ये जो कलेक्टिव नाउन है ये यूजुअली सिंगुलर यूज होते हैं और वर्ब सिंगुलर लेते हैं। अच्छा जी, कुछ सब्जेक्ट्स एंडिंग इन ICS लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर। मसलन सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, ये प्लूरल लगता है ना, मैथमेटिक्स एस एंड पे आया, हालांकि ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। फिजिक्स, फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज यूजफुल। लिंग्विस्टिक्स, ये जो MA इंग्लिश करते हैं, MA इंग्लिश की एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स इज फैसिनेटिंग। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अच्छा, बाज़ औक़ात आपको ये स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स प्लूरल भी आएंगे नजर, मगर उस वक्त इनका मतलब सब्जेक्ट नहीं होगा, मजमून नहीं होगा। उस वक्त स्टैटिस्टिक्स का मतलब होगा आदाद-ओ-शुमार। दी स्टैटिस्टिक्स टेल, आदाद-ओ-शुमार बताते हैं, वहां पे ये प्लूरल यूज हो जाएगा क्योंकि वो उसका मतलब वहां पे आदाद-ओ-शुमार होगा, ठीक है। और इसी तरह इकोनॉमिक्स, तो वो भी प्लूरल में जब यूज होगा तो उसका मतलब सब्जेक्ट नहीं होगा, वो भी फिर जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल वगैरह है उसके बारे में होगा, तो वो भी एक सब्जेक्ट नहीं होगा, मजमून नहीं होगा जो आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। अच्छा जी, डिजीजेस, ये भी, ये सारे मैं बता रहा हूं वो आपको कि जो लगते प्लूरल है मगर हैं सिंगुलर, लगते प्लूरल। मीजल्स, खसरा, अब प्लूरल लगता है हालांकि एक बीमारी है, तो मीजल्स इज, आर नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर है। मम्प्स, ये जो आपको गले पड़ जाते हैं मम्प्स, तो मम्प्स ऐसे लगा हुआ है, आप प्लूरल ना समझना, इसको सिंगुलर है, एक बीमारी है। मम्प्स इज ए वायरल डिजीज। डायबिटीज, ये शुगर जो होती है, डायबिटीज ऐसे लगा हुआ है, समझता बंदा प्लूरल, नो सिंगुलर है, डायबिटीज इज कॉमन। रेबीज, रेबीज इज डेंजरस। रेबीज, ये जो मैड डॉग आपको बाइट करता है तो उसके बाद जो बीमारी आपको लगती है वो रेबीज है, ठीक है। तो वो भी एक बीमारी है, ऐसे लगा हुआ, तो ये भी सिंगुलर है। अच्छा, अदर नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर, ये तो ये सारे मैंने बताया थे जो सारे सिंगुलर हैं। कुछ और नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये याद रखना, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये अक्सर करेक्ट इन करेक्ट में अप टू इंटरमीडिएट, मैट्रिक और समटाइम्स इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो CSS के एग्जाम में भी मैंने देखी हैं करेक्ट इन करेक्ट में। इसलिए बच्चों को अच्छी तरह सिखाना और बच्चे अच्छी तरह सीखें। ये मेरा अल्टीमेट लेक्चर है नाउन के ऊपर, नाउन की सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर। इससे बड़ा लेक्चर और इससे कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर शायद ही आपको कहीं एक जगह पे मिले, इसलिए इसको अच्छे तरीके से ज़हन में रखना। फर्नीचर हमेशा सिंगुलर आएगा, फर्नीचर नहीं हो सकता। द फर्नीचर इज एक्सपेंसिव। लगेज, सामान, माई लगेज इज हैवी। बैगेज, सामान, द बैगेज इज रेडी। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन इज, द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, मुफीद। मशवरा, एडवाइस, एडवाइसेस कभी नहीं होगा। योर एडवाइस इज वैल्यूएबल, आपका मशवरा कीमती है। इक्विपमेंट, सामान, इक्विपमेंट्स नहीं होता, द इक्विपमेंट इज न्यू, ठीक है, सामान नया है।
मशीनरी, द मशीनरी इज ओल्ड, मशीनरीज नहीं होता। ट्रैफिक, ट्रैफिक्स नहीं होता, ट्रैफिक ही होगा। द ट्रैफिक इज हैवी। सीनरी, सीनरीज नहीं होता, जो कुदरती मंजर होता है। द सीनरी इज ब्यूटीफुल। पोएट्री, शायरी, पोएट्रीज नहीं होता, पोएट्री इज एंजॉयबल। होमवर्क, होमवर्क्स नहीं होता, माई होमवर्क इज फिनिश्ड। न्यूज, न्यूज एक खबर को कहते हैं, और खबरें जो है वो द न्यूज इज सरप्राइजिंग। ठीक है जी, खबर या खबरें। ब्रेड, ब्रेड्स नहीं होता, ब्रेड इज फ्रेश। मनी, मनीज नहीं होता, मनी इज इंपॉर्टेंट। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस इज स्लो। तो ये वर्ड जो होंगे, जब यहां ये वर्ड आएंगे तो इनको हमेशा आप सिंगुलर ट्रीट करेंगे। अब इनकरेक्ट एक्सप्रेशन में बताता हूं आप क्या करते हैं। अगर आप एन एडवाइस लिख दें, एक मशवरा, नो, क्योंकि एडवाइस तो का तो प्लूरल होता ही नहीं, तो इसका सिंगुलर कहां से आ गया। एन एडवाइस नहीं हो सकता। एन इंफॉर्मेशन गलत, आ फर्नीचर गलत, आ लगेज गलत, आ न्यूज गलत। करेक्ट एक्सप्रेशंस क्या हैं। एन, अगर आपने कोई एक मशवरा देना है तो आप कहेंगे अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एन आइटम ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का एक आइटम, अ पीस ऑफ लगेज, अ पीस ऑफ न्यूज। तो फिर इस तरह आप उसको सिंगुलर बनाएं। ठीक है, अगर आपने उसको बताना है एक पीस या दो पीस, तो फिर इस तरह लिखें। अच्छा जी, नाउन्स ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड ऑल ऑफ दीज टेक सिंगुलर वर्ड्स। ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे। जो जो मैंने ऊपर बताया, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्निचर, लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट, मशीनरी, होमवर्क, न्यूज, ट्रैफिक, सीनरी, मनी, प्रोग्रेस, नॉलेज, पोएट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मीजल्स, मम्प्स, द न्यूज, फर्नीचर, मैथमेटिक्स, ये कुछ फिक्र है। एनीवेज, नाउन्स दैट लुक सिंगुलर, they do not end in s but are treated as plural and take plural words। जो लगते सिंगुलर हैं, ठीक है, और उनके एंड पे एस नहीं आता, वो लगते हैं कि ये सिंगुलर हैं, मगर वो होते प्लूरल हैं। वैसे जैसे अब आप देख लें, पीपल, पीपल लगता है सिंगुलर है, हालांकि ये प्लूरल है। पीपल इज कभी भी नहीं होगा, पीपल आर हैप्पी। पुलिस, पुलिस लगता है कि एक सिंगुलर नाउन है, नो, द पुलिस हैव अरेस्टेड, हैज नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है। पुलिस लगता सिंगुलर है। कैटल, कैटल क्या है, कैटल इज कभी भी नहीं आएगा। कैटल आर, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। पोल्ट्री, ये जो मुर्गियां घर में पालते हैं आप, पोल्ट्री, द पोल्ट्री आर बीइंग फेड, पोल्ट्री इज नहीं होगा। जेंट्री, मुअज्जज लोग, शुरफा जो होते हैं, द जेंट्री वर इनवाइटेड टू द इकोनॉमी, वर आएगा, जेंट्री भी प्लूरल होगा हमेशा। क्लर्जी, मजहबी रहनुमा, ठीक है, द क्लर्जी हैव अपोज्ड द प्रपोजल। मिलिट्री, मिलिट्री एक लगता है जबकि प्लूरल है, द मिलिट्री हैव, हैज कभी नहीं आएगा, द मिलिट्री हैव सराउंडेड द एरिया। वर्मेन, ये मूजी जानवर, कीड़े मकोड़े, लड़ने वाले जो होते हैं, इवन आपके जो पेट में पैदा हो जाते हैं कीड़े, उनको भी वर्मेन कहते हैं। ये भी हमेशा प्लूरल होगा, सिंगुलर लगता है मगर होगा प्लूरल। द वर्मेन हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। पिजेंट्री, किसान तबका, सिंगुलर लगता है मगर प्लूरल होगा। द पिजेंट्री वर अनहैप्पी, वाज नहीं आएगा क्योंकि पिजेंट्री प्लूरल है। यूथ, नौजवान तबका, ये भी कलेक्टिवली यूज होता है। द यूथ आर डिमांडिंग चेंज, इज नहीं आएगा, आर आएगा, यूथ प्लूरल। ये 10 ऐसे लफ्ज मैंने लिखे हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं मगर हैं प्लूरल। इनको आप यूज प्लूरल करें, ठीक है, ये ख्याल रखना है। ये वो इस तरह के अल्फाज हैं जो एग्जाम में आते हैं। अच्छा जी, नाउन्स दैट लुक सिंगुलर बट आर यूजुअली प्लूरल, ये वही लोग, वो जो मैंने ऊपर बताए थे उनकी मैंने लिस्ट नीचे दे दी। एग्जाम्पल्स ये देखें। करेक्ट क्या है जी, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। इनकरेक्ट क्या है, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, ये इनकरेक्ट फिगर है, इज नहीं आ सकता, आर आएगा।
द कैटल आर इन द फील्ड, ये करेक्ट है। द कैटल इज इन द फील्ड, ये इनकरेक्ट है, इज नहीं आ सकता, कैटल प्लूरल। द पीपल हैव इलेक्टेड अ न्यू लीडर, ये करेक्ट है, हैव प्लूरल के साथ होता है। द पीपल हैज, ये इनकरेक्ट है, हैज नहीं आ सकता, ठीक है। अ नोट अबाउट पीपल, जी पर्सन जो है इसकी प्लूरल पीपल होती है, याद रखना। और जो पीपल है उसकी भी प्लूरल होती है पीपल, जो हमने ऊपर कहा, मगर वो उसका मतलब चेंज होता है। जब पीपल की प्लूरल पीपल्स होगी तो फिर पीपल का मतलब लोग नहीं होगा, फिर पीपल का मतलब होगा कौम, ठीक है। तो पीपल्स, ये मैंने लिखा है, पीपल्स इज आल्सो करेक्ट, बट इट मींस डिफरेंट नेशंस आर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। अब इसकी एग्जांपल है, द पीपल्स ऑफ एशिया हैव डाइवर्स कल्चर्स। द पीपल्स ऑफ एशिया, एशिया की कौमें, तो यहां पे पीपल्स लोग नहीं है, कौमें। आगे है जी, अ नोट अबाउट कैटल एंड पुलिस। दे हैव नो सिंगुलर फॉर्म इन ऑर्डिनरी यूज, इनकी सिंगुलर फॉर्म होती नहीं है। अ पुलिस ऑफिसर आप कह सकते हैं, नॉट अ पुलिस, अ पुलिस नहीं कह सकते। अ हेड ऑफ कैटल कह सकते हैं, नॉट अ कैटल, अ कैटल नहीं हो सकता। अगर एक मवेशी है तो आप उसको कहेंगे अ हेड ऑफ कैटल, और अगर पुलिस का एक बंदा है तो आप उसको कहेंगे अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो जी, कॉमन नाउन्स ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। जी, अब ये नाउन है कुछ जो हमेशा लगते भी प्लूरल हैं और यूज भी प्लूरल होते हैं, वो सिंगुलर यूज हो, उनका सिंगुलर है ही नहीं, ठीक है। देख लें, सिजर्स, ये यूजुअली ये वो हैं जो टू पार्ट्स में होते हैं, एक एक तरफ से ये जुड़े होते हैं, बाकी उसके पार्ट्स जुड़े होते हैं, जैसे कैंची, दो पार्ट्स एक जगह जुड़ी हुई। द सिजर्स, ये मैंने 7 सेंटेंसेस बनाए हैं, ठीक है। ट्राउजर्स, पतलून, ट्राउजर्स, ये सारे हैं तो एक एक कैंची को सिजर्स कहते हैं। ट्राउजर्स, एक पतलून को ट्राउजर्स कहते हैं, ठीक है। और पैंट्स, ये भी पतलून होती है, एस लगना है साथ, एक एक पतलून को। जीन्स, एक पतलून जो जीन की होती है। शॉर्ट्स, एक निकर को शॉर्ट्स कहते हैं, एस लगा हुआ है मगर है एक एक निकर। स्पेक्टिकल्स, एनक, ग्लासेस जो है, एक एनक को स्पेक्टिकल्स कहते हैं और ग्लासेस भी कहते हैं। बाइनोकुलर्स, दूरबीन, बाइनोकुलर्स, एक दूरबीन को बाइनोकुलर्स कहते हैं। टोंग्स, चिमटा, ये घरों में जो चिमटा इस्तेमाल होता है, एक को कहते हैं टोंग्स, एस साथ लगेगा। प्लायर्स, प्लास, एक प्लास को प्लायर्स कहते हैं, एस लगेगा एंड पे। ट्वीजर्स, चिमटी एक होती है मगर ट्वीजर्स कहते हैं, एस लगता है। कंपासेस, प्रकार को कंपास नहीं कहेंगे, कंपासेस हमेशा। हेडफोन्स, ये जो दो आप कानों में लगाते हैं, हेडफोन कभी नहीं होगा, हेडफोन्स होगा और एक ही होगा वो। पजामाज या पायजामाज, ये जो आप पजामा पहनते हैं उसको भी पजामाज कहेंगे। क्लोथ्स, ये कपड़े आपके, इसका भी कोई सिंगुलर नहीं है भाई, क्लोथ्स ही होता है हमेशा, कपड़े। क्लोथ अगर होगा ना, जो अगर एस नहीं होगा तो फिर वो वर्ब होगा, कपड़े पहनना। क्लोथ, क्लोथ्ड, क्लोथ, ही इज क्लोथ्ड इन ब्लैक ड्रेस, वो काले लिबास में मलबूस है, तो वो फिर वर्ब होगा जब क्लोथ होगा। जब क्लाथ होगा तो अनसिला कपड़ा जो होता है उसको क्लाथ कहते हैं, CLOTH, ठीक है। क्लोथ्स जो है ये हमेशा प्लूरल, इन सब के साथ वर्ब प्लूरल। क्लोथ्स आर, पजामाज आर, हेडफोन्स आर, थैंक्स आर, थैंक्स, थैंक कभी नहीं होगा, अगर थैंक होगा तो फिर आगे यू लगाएंगे, थैंक यू, ठीक है। गुड्स, यस, अब ये गुड की जमा नहीं है, गुड्स ना, गुड्स सामान को कहते हैं, ये ट्रकों के ऊपर नहीं लिखा होता गुड्स फॉरवर्डिंग गुड्स, यानी वो सामान लेके जा रहे होते हैं, तो गुड्स सामान को कहते हैं। ये एक ही है और ये प्लूरल नजर आता है, और
प्लूरल ही वर्ब लेगा। रिचेज, रिचेज कोई रिचेज जो अमीर लोगों को नहीं कहते ना, रिचेज RICH के बाद ES, रिचेज दौलत को कहते हैं, ठीक है। बिलोंगिंग्स, अब बिलोंगिंग नहीं होता लफ्ज, कोई भी लफ्ज बिलोंगिंग होता ही नहीं है। बिलोंग होता है ही बिलोंग्स टू लाहौर, ही इज बिलोंगिंग टू लाहौर, गलत है, क्योंकि बिलोंग जो है वो क्या है, वो लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। वो वो लिंकिंग वर्ब मैंने कह दिया, ये वो है स्टैटिक वर्ब है, ठीक, स्टेट को जाहिर करता है। बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स क्या होती हैं, ये नाउन है, जाती सामान जो आपका है उसको बिलोंगिंग्स कहते हैं, ये मेरी बिलोंग। आउटस्कर्ट्स, जो शहर के मुजाफात होते हैं, शहर के इर्द गिर्द जो आबादियां हैं उनको आउटस्कर्ट्स कहते हैं, और एस लगेगा साथ। प्रेमिसेस, इमारत जाता है, द प्रेमिसेस ऑफ द स्कूल, द प्रेमिसेस ऑफ द हॉस्पिटल, इहाता, ठीक है, उसका एरिया जो है, बिल्डिंग समेत जो खाली जगह है वो प्रेमिसेस है, ठीक है, और प्रेमिसेस यूज होगा, प्रेमिसेस आर। तो ये 20 वर्ड्स यहां पे मैंने लिखे हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं और इनका सिंगुलर कोई नहीं है। अगर आपने इनका सिंगुलर बनाना है फिर उससे पहले आपको एक फ्रेज लगाना पड़ेगा, अ पेयर ऑफ। अगर एक कैंची की बात करनी है ना, फिर आप कहेंगे अ पेयर ऑफ सिजर्स, एक कैंची होगा, ठीक है। और अगर सिजर्स कहेंगे, अ पेयर ऑफ सिजर्स के साथ इज लगेगा, अ पेयर ऑफ सिजर्स इज लाइंग ऑन द टेबल, एक कैंची, ठीक है। तो इसलिए वो अदरवाइज प्लूरल आएंगे, माई ग्लासेस आर ऑन द टेबल, माई ग्लासेस इज ऑन द टेबल, नो, गलत है। द सिजर्स आर शार्प, करेक्ट है। द सिजर्स इज शार्प, नो, इनकरेक्ट। टू टॉक अबाउट वन आइटम, अब वन आइटम जो है उसके ऊपर आप कैसे बात करेंगे, जिस तरह मैंने बताया, वी यूज अ पेयर ऑफ सिजर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अगर एक की बात करनी है, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, एक ऐनक, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, एक दूरबीन, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स मैंने सेंटेंसेस बना के आगे दिए। अनदर ग्रुप, nouns used only in the plural, clothes, goods, belong, ये हो गए, वो ऊपर सारे मैंने बता दिए। कुछ हैं जो इसमें और मैंने ऐड किए, जैसे अर्निंग्स। अब अर्निंग्स जहां आएगा ये प्लूरल नजर आता है, हर है भी प्लूरल, आमदनी, मतलब इसका सिंगुलर हो, ठीक है, मगर इसका वर्ब अर्निंग्स आर, सेविंग्स, सेविंग नहीं है, सेविंग्स आर, कंटेंट्स, मवाद, कंटेंट्स आर, तो ये वो है, ठीक है। ये आगे कुछ सेंटेंस मैंने बनाए। तो यहां पे ये सिंगुलर और प्लूरल जो ऑल पॉसिबल कैटेगरीज थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। और ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया, इस लेक्चर को आप पार्ट्स में सुन सकते हैं, इसके नोट्स बनाएं और इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम वो करेक्ट एंड करेक्ट में भी आएंगे, और प्लूरल का सिंगुलर पूछा जाएगा, सिंगुलर का प्लूरल पूछा जाएगा, उसका रूल भी पूछा जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपने भी और बच्चों के भी, ठीक है। इसी के साथ मुझे दें इजाजत। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।